नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जड़ी बूटी की बात करने वाले हैं, यष्टि मधु। अच्छा, यष्टि मधु शायद थोड़ा मुश्किल लगे तो इसे मुलेठी कह लेते हैं, है ना? ज्यादातर लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। अब ये सिर्फ कोई मीठी सी जड़ नहीं है, ये आयुर्वेद का एक कह सकते हैं छिपा हुआ खजाना है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस इतनी साधारण सी दिखने वाली जड़ में आखिर ऐसा क्या है? क्या है जो इसे हजारों सालों से चिकित्सा में इतना जरूरी बनाता है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और इसके गुणों की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो इसके अलग-अलग नामों को जानते हैं। देखिए, इसका साइंटिफिक नाम तो है ग्लिसीराइजा ग्लैब्रा। थोड़ा मुश्किल है ना? पर अपने यहां इसे बड़े प्यारे प्यारे नामों से जाना जाता है, जैसे यष्टि मधु, मुलेठी और मधुका भी। इतने सारे नाम ही बताते हैं कि ये कितनी जानी मानी बूटी है। और पता है, संस्कृत में इसका एक नाम है मधुयष्टि, जिसका सीधा सा मतलब है मीठी छड़ी। नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है ना? इसका जो सबसे बड़ा गुण है, इसका मीठा स्वाद, वो इसके नाम में ही छिपा है। कितना सीधा और सटीक। तो अब समझते हैं कि आयुर्वेद किसी जड़ी बूटी को देखता कैसे है, उसे परखता कैसे है। इसके लिए एक फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं रस पंचक। आप इसे किसी जड़ी बूटी की पूरी कुंडली या पर्सनालिटी प्रोफाइल समझ सकते हैं। तो चलिए, यष्टि मधु के इसी रस पंचक को डीकोड करते हैं। तो इस प्रोफाइल में सबसे पहली चीज आती है रस, यानी उसका टेस्ट। और यष्टि मधु का रस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मधुर यानी मीठा होता है। यही इसकी पहली और सबसे बड़ी पहचान है, और इसके ज्यादातर गुणों की शुरुआत भी यहीं से होती है। टेस्ट के बाद बारी आती है इसके गुण की, मतलब इसकी क्वालिटीज की। तो ये गुरु है, यानी भारी, जो शरीर में एक तरह की स्थिरता, एक ग्राउंडिंग इफेक्ट लाती है। और दूसरी क्वालिटी है स्निग्ध, मतलब ऑयली या चिकनी, जो शरीर की ड्राइनेस या रूखेपन को कम करके उसे नमी देती है। तो ये दोनों गुण मिलकर शरीर को अंदर से नरिश करते हैं। तीसरा पॉइंट है वीर्य, मतलब इसकी पोटेंसी, या कह लें कि इसकी तासीर कैसी है, गरम या ठंडी। तो यष्टि मधु शीतवीर्य की है, मतलब इसकी तासीर ठंडी होती है। और इसी ठंडी तासीर की वजह से ये शरीर में बढ़ी हुई गर्मी, जलन या फिर सूजन को शांत करने का काम करती है। अच्छा, तो इन सभी गुणों को अगर एक साथ देखें तो इसका हमारे दोषों पर क्या असर होता है? देखिए, अपने भारी, चिकने और ठंडे स्वभाव के कारण ये वात और पित्त दोष को शांत करती है, उन्हें बैलेंस में लाती है। लेकिन यहीं पर एक ध्यान देने वाली बात है, यही गुण अगर जरूरत से ज्यादा लिए जाएं तो कफ दोष को बढ़ा सकते हैं। मतलब बैलेंस बहुत जरूरी है। तो इसकी आयुर्वेदिक प्रोफाइल तो हमने समझ ली। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, कि ये हमारे शरीर के लिए असल में करती क्या है। यकीन मानिए, पुराने ग्रंथों में इसके फायदों की एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल दवा है। इसके फायदों को आसानी से समझने के लिए चलिए इन्हें सिस्टम वाइज देखते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे श्वसन तंत्र के लिए। ये खांसी, अस्थमा और गले की खराश में बहुत आराम देती है। फिर आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर, तो ये हाइपर एसिडिटी, पेट में जलन और अल्सर जैसी दिक्कतों को शांत करती है। और हाँ, स्किन के लिए भी ये कमाल की है, रंगत सुधारती है और स्किन की कई प्रॉब्लम्स में मदद करती है। इतना ही नहीं, ये एक जनरल टॉनिक की तरह भी काम करती है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है। रसायन मतलब जो शरीर को फिर से जवान कर दे, रिजुवेनेट करे। ये बल्य भी है, यानी शरीर को बल या ताकत देती है। मेद्य है, यानी दिमाग के लिए एक टॉनिक है। और वृक्ष भी है। तो ये तो हो गई हजारों साल पुरानी पारंपरिक ज्ञान की बातें। पर सवाल यह है कि क्या आज का मॉडर्न साइंस भी इन दावों को मानता है? चलिए, अब एक सफर करते हैं, पुराने ग्रंथों से निकलकर सीधे आज की मॉडर्न लैब में। देखते हैं कि साइंस की नजर में मुलेठी क्या है। तो मुलेठी की सारी शक्तियों का जो हीरो है, वो है एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है ग्लिसराइजिन। इसकी जड़ में करीब 6 से 14% तक यही कंपाउंड होता है। और मजे की बात यह है कि इसका जो मीठा स्वाद है और इसके जो ढेरों औषधीय गुण हैं, उन सब के पीछे यही एक कंपाउंड जिम्मेदार है। अच्छा, याद है हमने शुरू में बात की थी कि कैसे आयुर्वेद इसे खांसी और पेट के अल्सर में इस्तेमाल करता है। वो तो था सदियों पुराना ऑब्जर्वेशन। पर अब साइंस क्या कहता है, ये काम कैसे करती है? और यहीं पर साइंस और आयुर्वेद हाथ मिलाते हैं। साइंस कंफर्म करता है कि ग्लाइसिराइजिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जो जलन और सूजन कम करती हैं। इसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वो गले और पेट में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। और फ्लेवोनॉइड्स बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
है ना कमाल? जो बात हजारों साल पहले कही गई थी, साइंस आज उसे लैब में प्रूफ कर रहा है। और हाँ, जो त्वचा को निखारने वाली बात थी, उसका क्या? उसके पीछे है ग्लैबर्डिन नाम का एक और कंपाउंड। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि ये स्किन टोन को लाइट करता है और इसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट गुण भी हैं। तो पारंपरिक ज्ञान का एक और दावा साइंस की कसौटी पर खरा उतरा। तो फायदे तो बहुत सारे हैं और साइंस भी उन्हें मान रहा है। पर अब एक बहुत जरूरी बात कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और वो भी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल और सेफ्टी पर बात करते हैं। आमतौर पर मुलेठी दो तरीकों से इस्तेमाल होती है। एक तो इसका चूर्ण यानी पाउडर और दूसरा इसका क्वाथ यानी काढ़ा बनाकर। अगर चूर्ण की बात करें तो ग्रंथों में इसकी सामान्य डोज एक बार में करीब 2 से 4 ग्राम बताई गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सबके लिए सेफ है? क्या इसे कोई भी कभी भी ले सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर मुलेठी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में या लंबे समय तक किया जाए तो ये शरीर में पानी जमा कर सकती है, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं, और इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, वे इसका इस्तेमाल या तो ना करें या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना करें। और आखिर में एक बात जो आयुर्वेद के हर सिद्धांत का निचोड़ है कि जो जड़ी बूटी जितनी शक्तिशाली होती है, उसका इस्तेमाल उतनी ही समझदारी और सम्मान के साथ करना चाहिए। प्रकृति की इस ताकत का सही इस्तेमाल ही अच्छी सेहत की चाबी है। तो कुल मिलाकर यष्टि मधु या मुलेठी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज की साइंस की कसौटी पर भी खरा उतरता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे आसपास मौजूद इन पेड़ पौधों में और न जाने कितने ऐसे राज दबे हुए हैं जिनकी